आज हम कुछ स्रोतों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये एक संसदीय सुरक्षा समीक्षा से जुड़े हैं, जो हाल की एक दुखद हवाई दुर्घटना के बाद हो रही है। कोशिश करेंगे कि इनसे जो सबसे जरूरी जानकारी है वो निकाल सकें। तो मामला है 12 जून 2025 का। अहमदाबाद के पास एयर इंडिया फ्लाइट 383 दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये बहुत ही भयानक हादसा था। विमान में 241 लोग थे और जमीन पर 19 लोग। कुल 260 जानें गईं। हाँ, और इसी के बाद मतलब फौरन ही परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर जो संसदीय स्थायी समिति है वो सक्रिय हो गई। ये दिखाता है कि इस बार मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अच्छा, ये जो संसदीय स्थायी समिति है, क्या ये सिर्फ सिफारिशें करती हैं या इनके पास कुछ एक्शन लेने का अधिकार भी होता है? देखिए, सीधे तौर पे सजा देने या नियम बदलने का अधिकार तो नहीं होता। ये असल में सांसदों का एक समूह है जो सरकार के काम पर नजर रखता है। लेकिन ये पूछताछ कर सकते हैं, रिपोर्ट मांग सकते हैं और सरकार पर दबाव बना सकते हैं कार्रवाई के लिए। और इनकी सिफारिशों को आमतौर पे गंभीरता से लिया जाता है, खासकर जब मामला इतना बड़ा हो, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हो। समझ गए। तो जैसा आपने कहा, समिति सक्रिय हो गई है और स्रोत बता रहे हैं कि 9 जुलाई को एक बैठक होने वाली है नई दिल्ली में। हाँ बिल्कुल, 9 जुलाई 2025 को। और अहम बात यह है कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है। सूत्रों के हिसाब से एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के बड़े अधिकारी, और एयर इंडिया और इंडिगो दोनों बड़ी एयरलाइंस के प्रतिनिधि भी। अच्छा, एयर इंडिया तो समझ आता है क्योंकि उन्हीं का विमान था, पर इंडिगो को भी बुलाया गया है। क्या स्रोतों में कुछ इशारा है कि दोनों को क्यों बुलाया? ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं कहते, लेकिन ऐसा लगता है कि समिति शायद पूरी तस्वीर देखना चाहती है। मतलब सिर्फ एक एयरलाइन पर फोकस करने के बजाय वो शायद पूरे एविएशन सिस्टम को समझना चाहते हैं। हवाई अड्डे कैसे चल रहे हैं, एटीसी कैसे काम कर रहा है, अलग-अलग एयरलाइन सुरक्षा नियमों को कैसे फॉलो करती हैं। तो दो बड़ी लेकिन शायद अलग तरह से काम करने वाली एयरलाइंस की मौजूदगी से तुलना करने और पूरे उद्योग के लिए क्या बेस्ट है, इस पर बात करने का मौका मिलता है। सही कहा। तो ये सिर्फ इस एक दुर्घटना की जांच नहीं है, ये एक तरह से पूरे भारतीय एविएशन सेफ्टी सिस्टम को परखने का मौका बन गया है। एयरपोर्ट चलाने वाले, एटीसी वाले, एयरलाइंस, सबकी भूमिका देखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इतने सारे हितधारकों का एक साथ आना ये दिखाता है कि समीक्षा काफी गहरी होगी। और शायद सिर्फ तकनीकी वजहों पर ही नहीं, बल्कि जो रेगुलेटरी निगरानी है या मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं वो कितने असरदार हैं, इन सब पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो कुछ सुनने में ये भी आया था दबी जबान में कि शायद अहमदाबाद एटीसी के उपकरण पुराने थे या स्टाफ की कमी थी। क्या लगता है, इस तरह के मुद्दे भी उठेंगे बैठक में? इंफ्रास्ट्रक्चर